सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती तो वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है तो कहता है कि बेटी तू सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें क्या पता कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारणी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक छोटा बच्चा था। साहूकारणी को घोंसले के पास एक सर्प सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित उठे और साहूकारणी की चोंच मारने लगे। तब साहूकारणी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प को देखकर कहा कि तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। तब साहूकारणी बोली कि मुझे तो 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ की साहूकारी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारणी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू, उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई होती थी तो काम भी नहीं करती थी। रात को जब सो जाते तो साहूकारणी सोना धोबन के घर जाती और सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि ये सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी कर रही हो। और तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, तो वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारणी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन के पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारणी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारणी बोली कि मेरे बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारणी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारी पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारणी के घर
चली जाती हैं। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हे फेरे पर बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा रवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकाल कर छोटी उंगली से छिंटे मारे और बोली कि आज के दिन मैंने जितनी सोमवती अमावस करी है उसका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लग जाए और मेरे पति को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन जान दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आ जाती है। तो घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कुर्प में पड़ा है। तब वह टिक्का में से रोली निकाली और मांग में सिंदूर निकाला, कोया आँख में से काजल निकाली, नुम्मा में से मेहंदी निकाल कर चिटकी उंगली में छिंटे दिए और बोली मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिषी आया और बोला जजमान सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है तो दान दक्षिणा दें। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 रुपये और 13 सोने के चक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मणी सबको घर ले आया और बोला कि ये सब ऐसी फेरी है कि, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं करना। सोना धोबन बोली कि ये तुम्हारे भाग से हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि अब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। और इस तरह आपको कैसी लगी सोमवार के अमावस्या की कहानी।